हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ इन्वेस्टर में, जहां हम आपको स्टॉक की सबसे ताज़ा और गहरी डिटेल देते हैं। आज हम डीवी लैबोरेटरी की Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 की रिपोर्ट का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। क्या कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में उछाल आया है? क्या एक नए प्रोजेक्ट और ग्रोथ प्लान इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका बना रही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं? वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम क्वार्टरली रिपोर्ट, बिजनेस अपडेट, टेक्निकल एनालिसिस और फ्यूचर आउटलुक को कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्टॉक मार्केट की हर अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एनालिसिस। बात करें डीवी लैबोरेटरी की, तो इसके Q3 रिपोर्ट की अनाउंसमेंट ट्रेडिंग आवर के अंदर हुई है। तो बात करते हैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में हमें सारी वैल्यू करोड़ में देखने को मिल रही है। यहाँ बात करें Q3 की, Q2 की और ये प्रीवियस ईयर Q3 की है। और यहाँ पे हमें 9 मंथ की ड्यूरेशन का भी डाटा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बात की जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी को 2319 करोड़ की रेवेन्यू हुई है। वहीं हम बात करें कंपनी को सेकंड क्वार्टर में तो 2338 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। तो अगर कंपेयर करें तो प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी को 80% डिक्रीज हुई है। बात करें कंपेयर करें रेवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी को 0.80% रेवेन्यू डिक्रीज हुई है। वहीं अगर हम बात करें प्रीवियस क्वार्टर की, तो वहाँ 1855 करोड़ रेवेन्यू हुई है। वहीं कंपनी को इस ईयर कंपेयर करें तो अप्रोक्स 24% रेवेन्यू हमें ग्रोथ होती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें अदर इनकम की, तो अदर इनकम हमें इस क्वार्टर में 82 करोड़ देखने को मिले। वहीं अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें तो 106 करोड़ था, जहाँ पे हमें 24% डिक्रीज होता हुआ रेवेन्यू दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें प्रीवियस क्वार्टर की, तो प्रीवियस क्वार्टर में अप्रोक्स 95 करोड़ रेवेन्यू था। वहीं इस ईयर भी ये रेवेन्यू हमें अदर इनकम के थ्रू डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अप्रोक्स 13% डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी को 2401 करोड़ की रेवेन्यू हुई है। वही अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करें तो वही कंपनी को 2444 करोड़ की रेवेन्यू हुई थी। अगर देखा जाए तो 40 करोड़ डिक्रीज हुए हैं। वही अगर परसेंटेज में बात करें तो 1.76% रेवेन्यू कंपनी का डिक्लाइन हुआ है। वही अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में बात करें तो कंपनी को 1950 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। अगर इस Q3 से अगर उसे कंपेयर करें तो अप्रोक्स 450 करोड़ की कंपनी को रेवेन्यू हुई है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो अप्रोक्स 24% कंपनी ने इस ईयर टू ईयर ग्रोथ की है। बात करें कंपनी के एक्सपेंस की, तो इस क्वार्टर में भी Q3 में अगर कंपनी के एक्सपेंस की मेजर एक्सपेंस की बात करें जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन, तो यहाँ पे कंपनी का जो मेजर खर्चा है वो है इस क्वार्टर में जो हुआ है वो है 1021 करोड़। वही अगर हम प्रीवियस सेकंड क्वार्टर की बात करें तो अप्रोक्स 976 करोड़ को है, जो इस क्वार्टर हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। वही अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 794 करोड़ हमें यहाँ प्रीवियस क्वार्टर में एक्सपेंस होता हुआ दिख रहा है। वही अगर हम ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें एक्सपेंस भी इंक्रीज होता दिख रहा है और क्वार्टर भी हमें एक्सपेंस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। वही अगर हम बात करें कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की, तो यहाँ पे हमें इस क्वार्टर में कंपनी का 297 करोड़ का हमें एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। वही अगर प्रीवियस सेकंड क्वार्टर की बात करें तो 304 करोड़ का हमें एक्सपेंस, मतलब क्वार्टर हमें यहाँ पे एक्सपेंस डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। वही अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 268 करोड़ का है। अगर हम ईयर ऑन ईयर करें तो हमारा यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। वही हम बात करें अदर एक्सपेंस की, तो इस Q3 में कंपनी का एक्सपेंस 357 करोड़ था। वही अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंस डिक्रीज होकर 349 करोड़ का हमें दिख रहा है। मीन्स कि अगर ईयर क्वार्टर बात करें तो यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। वही अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे 369 करोड़ का है, जो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हमें डिक्रीज होता दिख रहा है और क्वार्टर भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंस की, तो कंपनी का इस
क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंस हुआ है 1675 करोड़ हुआ है। वही अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का 1722 करोड़ का हुआ है। मींस के अगर देखा जाए तो क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है। वही अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो, यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस हमें 1461 करोड़ देखने का मिल रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हमें एक्सपेंस में एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। वही अगर हम क्वार्टर देखें तो हमें यहाँ एक्सपेंस डिक्रीज होता हुआ, यहाँ हमें एक्सपेंस डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब बात करें कंपनी की आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे अगर हम क्वार्टर थर्ड की बात करें तो 509 करोड़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। वही अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 510 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। वहीं अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 389 करोड़ है। तो ईयर भी हम देखें तो काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो हमें यहाँ पे 15% की ग्रोथ दिख रही है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो अप्रोक्स 64% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम ईपीएस की बात करें तो वहाँ पे हमें क्वार्टर थर्ड में हमें ईपीएस 22.20 देखने को मिल रहा है। वहीं हम क्वार्टर सेकंड की बात करें तो 19.20, मतलब कि क्वार्टर भी हमारे ईपीएस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम क्वार्टर थर्ड की बात करें तो जहाँ ईपीएस 13.50 है, वही ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में कंपनी का 22.20 है। तो देखा जाए तो क्वार्टर एंड क्वार्टर ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब जानते हैं कुछ बड़े अपडेट जो कंपनी के फ्यूचर प्लान को इफेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं। बात करें अगर कंपनी के सीईओ की तो कंपनी के सीईओ की रीअपॉइंटमेंट हुई है। देखा जाए तो डॉक्टर किरण एस डीवी जो अगले 5 साल के लिए कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वहीं अगर एक्सपेंशन की बात की जाए तो कंपनी ने अपनी काकीनाडा यूनिट 3 का एक हिस्सा 1 जनवरी 2025 से ऑपरेशनल कर दिया है। 6 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट चालू होने की पॉसिबिलिटी है। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कंपनी ने अप्रोक्स 557 करोड़ खर्च किए हैं, जिसमें से 480 करोड़ तो सिर्फ काकीनाडा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का इस क्वार्टर में काफी शानदार रिजल्ट आया है। देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट अनाउंस होते के साथ ही कंपनी के अंदर 331 पॉइंट का एक शानदार मूव देखने को हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, तो हमने डीवी लैबोरेटरी की क्वार्टरली रिपोर्ट और बिजनेस अपडेट और टेक्निकल चार्ट की डिटेल एनालिसिस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका क्या विचार है इस स्टॉक के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप इसे बाय करेंगे या होल्ड करेंगे, हमें जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।